ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारे लोग अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज रेशनल नंबर्स। आप लोगों ने इसके बारे में पहले भी पढ़ा होगा। जब भी हमारे पास कोई भी नंबर ए बाय बी की फॉर्म में होता है, जस्ट लाइक फ्रैक्शंस की फॉर्म में होता है, उसमें सब आ जाते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, ऑल नंबर्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। जस्ट लाइक हमारे पास ए अपॉन बी है, ठीक है, तो ये फ्रैक्शन भी होगा। अगर हम इसमें माइनस साइन पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंटीजर, सॉरी नेगेटिव फ्रैक्शन, ये हो जाएगा पॉजिटिव फ्रैक्शन। तो इसमें हम सारी प्रॉपर्टीज देखेंगे रिलेटेड टू फ्रैक्शंस और रेशनल नंबर्स। तो चलिए रेशनल नंबर से स्टार्ट करते हैं। A number in the form of a by b is a rational number if a and b are integers and b is not equals to 0। तो यहाँ पर ये कंडीशन है कि हमारे पास a और b की फॉर्म में होगा कोई भी नंबर, उसका रेशनल नंबर बोलेंगे, एंड a और b इंटीजर्स होंगे और b इज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर b डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। अब उसके बाद एडिशन है हमारे पास। एडिशन और रेशनल नंबर करने के लिए हमें एलसीएम का यूज करना पड़ेगा। चलिए वो तो हम वैसे भी कर लेंगे। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज पर। The properties of addition of rational number. Property 1 is closure property. If we add two rational numbers, then the result is also a rational number. तो ये हमारा हो गया। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। Just like this 1/2 and 7/8। अगर इसको ऐड करेंगे तो हमें डिनोमिनेटर 8 है, यहाँ पर एलसीएम लिया तो 8 निकल के आया, फिर इसको सॉल्व करा, देन हमारे पास जो भी आंसर आया वो भी क्या हो गया, हमारा रेशनल नंबर। नेक्स्ट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर हम इनका कोई भी सीक्वेंस चेंज कर दें ऐड करते वक्त तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारे पास यस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जब भी हम अपने रेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं, ठीक है, तो उनका जो भी सीक्वेंस रहता है हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, ग्रुपिंग चेंज कर सकते हैं, देन तब भी हमारे पास आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी आर हैविंग एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, दैट इट इज दैट व्हेन वी ऐड 0 is added to any rational number, the sum of the rational number is itself। अगर हम किसी भी रेशनल नंबर जस्ट लाइक 2/3 में 0 ऐड कर दें तो हमारे पास रेशनल नंबर क्या आ जाएगा, 2/3। अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। नेक्स्ट इज एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब है कोई भी फ्रैक्शन होगा उसका एक ऐसा वर्जन जिसमें नेगेटिव साइन होगा, जस्ट लाइक 2/3 में अगर मैं -2/3 ऐड कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, हमारा 0। तो ये किसका काम करेगा, हमारा एडिटिव इनवर्स, ठीक है। एडिटिव इनवर्स होता है जस्ट उसका अपोजिट साइन, तो प्लस का माइनस में भी हो सकता है, माइनस का प्लस में भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टीज हो गई है कंप्लीट। तो यहाँ पर हम आ गए अपने एक्सरसाइज पर। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या गिवन है। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, वेरीफाई नेम द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन फॉर द फॉलोइंग। तो चलिए यहाँ से हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। ओके, ओके, तो यहाँ से हम ले लेते हैं 8th पार्ट। सो दिस इज आवर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, हम ग्रुपिंग करते हैं अलग अलग, ठीक है। तो हमने देखा इधर जो हमने लास्ट 2 रेशनल नंबर्स की ग्रुपिंग करी, इधर फर्स्ट 2 रेशनल नंबर्स की ग्रुपिंग करी। तो 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। पहले हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। चलिए लेफ्ट हैंड साइड में आ जाता है हमारे पास 5/-7, देन ब्रैकेट -5/8, देन प्लस 11/4। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज एन प्लस, ओके,
चलिए, तो हमें पता है बॉड मास के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। दिस इज -5 एंड +11/4। तो अगर हम यहाँ पे इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 4 और 8 का एलसीएम कितना निकल के आएगा, दैट इज 8। यहाँ पर हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो चलिए, तो हो जाएगा -5, हो जाएगा +11 2 22। चले, तो उसके बाद हम इसको आगे लेके चलते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा दैट इज -5/-7 प्लस इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज 17 प्लस माइनस इज माइनस एंड साइन इज ऑफ बिगर नंबर, बड़ा नंबर है हमारे पास 22, तो हमने प्लस साइन ले लिया, दिस इज 17/8। अब देखिए माइनस साइन नीचे हो या ऊपर हो सेम ही चीज होती है कि हमारे पास जो रेशनल नंबर है वो क्या है, निगेटिव रेशनल नंबर है। अब यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब 7 और 8 हमारे क्या है, को प्राइम नंबर्स है, तो इसका मतलब हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 8 7 से कितना हो जाएगा 56, और यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की यहाँ पर हमें करनी पड़ेगी 8 से, एंड यहाँ पर 17 की हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 7 से। चलिए, इतना करने के बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा -40 एंड दिस इज 49 4, दिस इज 119 डिवाइड बाय 56। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 9 एंड यहाँ पर कितना हो जाएगा क्या, -79/56। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। एंड चलिए, अब हम करते हैं राइट हैंड साइड सॉल्व। अब देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड में हमारे पास आ गया 5/-7 प्लस -5/8 ब्रैकेट +11/4। चलिए, इसको सॉल्व करते हैं अब। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, दिस इज, इसको ऊपर ले लेते हैं -5, 8 7 56 हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दिस इज 8, और यहाँ पर हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ±-7 से। सॉरी, बाकी का हमारा पार्ट सेम एज इट इज रहेगा। चलिए, इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज 8 5 40 एंड 7 5 35/56। यहाँ पर प्लस करेंगे, दिस इज 11/4। चलिए, तो यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा माइनस, दिस इज 75/56 प्लस 11/4। अब देखिए यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर फिर से सेम करनी पड़ेगी, तो हम 56 और 4 का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा दैट इज 56। तो यहाँ पर आ गया -75 प्लस 11, कि यहाँ पर हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 and 4 14 से, क्योंकि 14 4 जो 56 होते हैं ना। हाँ, चलिए, तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 14 and 14 156 -75 प्लस 154 डिवाइडेड बाय 56। माइनस करेंगे तो 154 में से माइनस करना है हमें 75, दैट इज 9 एंड 4 40 79। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, दिस इज 79/56। तो देखिए हमारे पास दोनों साइड सेम आ गई है, तो हम इसको लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड।
क्लियर? चलिए तो हमसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं और बाकी आप लोग देख लेना कहाँ से आपको देखना है। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे देखते हैं, तो बाकी सब तो सेम ही है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, इसमें फिल इन द बॉक्सेस। अब देखिए यहाँ पर 5/5.4 है, 7/9 है, ये 7/9 तो इससे कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 5/4, मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ऐसे ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 8/15 नहीं है, तो बस यहाँ पर क्या बचा हमारे पास 8/15। एडिटिव इनवर्स लिखना है, मतलब हमें यहाँ पर साइन चेंज करके लिखना है। साइन चेंज करके लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस था तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस का है तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे -15/70। क्लियर? अब जैसे हमने अभी वेरीफाई करा ऐसे ही आप यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं, बस हम यहाँ पे वैल्यूज प्लेस कर दें। तो चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन भी हमें सेम ऐसे ही करना है, जस्ट लाइक एलसीएम लेना है, देन हमको सब्ट्रैक्ट करना है लाइक फ्रैक्शंस, लाइक रेशनल नंबर्स में चेंज करने के बाद। तो सबसे पहले आता है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर आप 2 रेशनल नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास आंसर क्या होगा, एक रेशनल नंबर ही होगा, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल है नहीं है, तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें अगर आप 2 रेशनल नंबर्स को इंटरचेंज करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो आंसर सेम प्रोवाइड नहीं करेंगे, इसलिए हम बोलेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स इज नॉट कॉम्यूटेटिव, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास नॉट पॉसिबल। तो नेक्स्ट वी आर हैविंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही एप्लीकेबल नहीं हो रही है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो ऑब्वियसली बात है नहीं होगी। तो चलिए तो हम ये भी बोलेंगे द रेशनल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव्स। ओके, नेक्स्ट इज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अगर हम किसी भी रेशनल नंबर को उसके सेम नंबर से डिवाइड कर देते हैं विद अपोजिट साइन, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज 0। तो वो क्या होगा उसका आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। जस्ट लाइक 3/5 रेशनल नंबर है, इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया 3/5 से, तो ये क्या हो गया हमारा 0, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स जैसे था सेम ही भी ऐसे ही काम करेगा। चलिए और कुछ है नहीं, आगे चलते हैं। तो यहाँ कुछ गिवन ही नहीं, ओके। तो देखिए हमें सब्ट्रैक्शन के लिए कुछ क्वेश्चंस गिवन है 1.2 एक्सरसाइज में, तो चलिए यहाँ से पिक कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें चेक करना है कि हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं, तो हम इसको क्या लिख देंगे, दिस इज फॉल्स, ठीक है। ये भी क्या होगी, फॉल्स होगी, क्योंकि ये दोनों एप्लीकेबल ही नहीं होते। तो इसकी जगह हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में से ले लेते हैं, जस्ट लाइक थर्ड पार्ट। यहाँ पे सिंपल सब्ट्रैक्शन करना है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ज्यादा सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो ये हमारे पास -9/16 फ्रॉम 11/48। तो 11/48 को सब्ट्रैक्ट करना है -9/16 से, ठीक है। ओके, ये हो गया 11/48, तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, दिस इज 9/16। आई थिंक 16 3 48 होता है, तो हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। एंड तो यहाँ पे भी हमें 3 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 11 + 9 3 27। ऐड करेंगे 7 + 1 8, दिस इज 3, तो ये हो गया 48, ये हो गया हमारा आंसर। ओके, चलिए उसके बाद हम चलते हैं सिंप्लीफिकेशन पर। तो सिंप्लीफिकेशन में हम ले लेते हैं फर्स्ट पार्ट ही ले लेते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, जैसे यहाँ पर हमारे पास 3 रेशनल नंबर्स हैं एंड हम 3 रेशनल नंबर्स का पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे डिनोमिनेटर्स का। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं जस्ट लाइक दिस 6 12 9, तो 9 4 से कितना होता है 36 आएगा वैसे तो एलसीएम इसका, बट जब भी निकालते हैं 3 से करेंगे दिस इज 2, दिस इज 4, दिस इज 3, देन 3 से करेंगे दिस इज 2, दिस इज 4, दिस इज 1, देन अगेन 2 से करेंगे 1 2 1, दिस इज 2 1 1 1,
तो जो है 3 3 सा 9, 9 2 सा 18 2 सा 36, तो एलसीएम आ गया हमारा 36। तो अब यहाँ पर 1/6 की हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? आई थिंक 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नहीं 6 से, सॉरी। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, देन माइनस 19/12, एंड यहाँ पर हमें करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई, देन माइनस 22। चलिए इसको थोड़ा कर देते हैं, इसका काम हो गया फिनिश। 22/9 एंड यहाँ पर करेंगे 9 4 सा 36 होता है, यस। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 6/36 माइनस 57/36 माइनस 88/36। ओके, ये हो गया 36। तो अब यहाँ पे डिनोमिनेटर ले लेते हैं हम 36, देन उसके बाद आता है 6 माइनस 57 माइनस 88। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, हमारे पास प्लस हो जाना है। तो चल इसको प्लस कर देते हैं, 8 + 7 = 15, कैरी का 1, 8 14 14, ये हो जाएगा 6 माइनस 145/36। माइनस करेंगे तो इसमें से हमारे पास क्या आ जाएगा, this will become 540 139/36। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, बट ये आएगा नेगेटिव के साथ, क्योंकि यहाँ पे बड़ा नंबर कौन था, नेगेटिव। चलिए, तो उसके बाद हमने यहाँ पर फिनिश कर लिया, और कुछ है नो, तो इस टाइप से था। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। ओके, ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रेशनल नंबर। तो चलिए मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं यहाँ पर हमें क्या क्या प्रॉपर्टीज गिवन है। द फर्स्ट वन इज क्लोजर प्रॉपर्टी, इफ टू मल्टीप्लाई एनी टू रेशनल नंबर एंड द प्रोडक्ट इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो आप किसी भी रेशनल में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास कॉम्यूटेटिव भी होगा, कि अगर आप इन्हें पोजीशन से इंटरचेंज करते हैं देन यू विल हैव द सेम आंसर। दिस इज आल्सो इन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अगर आप इनकी पेयरिंग चेंज करते हैं एंड देन मल्टीप्लाई करते हैं देन यू विल आल्सो हैव अ सेम आंसर। ओके, नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब प्रॉपर्टी ऑफ वन। अगर आप किसी भी रेशनल नंबर की जस्ट लाइक 2/5 रेशनल मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, तो यू विल हैव द सेम रेशनल नंबर। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ 0, अगर आप किसी भी रेशनल नंबर को जस्ट लाइक 3/7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल हैव द आंसर इज 0। नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो यहाँ पर ओके, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अब इसमें क्या है कि हमारे पास 3 रेशनल नंबर्स होंगे, 2 ऐड होंगे और एक मल्टीप्लिकेशन में होगा। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई फर्स्ट रेशनल नंबर से करेंगे जो ब्रैकेट के अंदर होगा, देन वी पुट अ प्लस साइन, देन फर्स्ट रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड रेशनल नंबर से, जस्ट लाइक दिस। क्लियर? अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होता तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो सेम प्लस की जगह बस माइनस साइन आ जाना है, दैट्स इट। अब उसके बाद आता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल आप लोगों को पता है, जब हम इनकी पोजीशन से इंटरचेंज कर देते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 1। जस्ट लाइक 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/2। अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, 1। तो इसका मतलब आप सही है, अदरवाइज गलत है। अगर यहाँ पे देखिए नोट, ये इंपॉर्टेंट है, देखो 0 का तो कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, ठीक है। 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 ही होता है, और बाकी जो थर्ड पॉइंट था वो हमें यहाँ पे दिखने लगे। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास डिवीजन। ओके, तो डिवीजन में एक छोटा सा लास्ट में हमें चेंज करना पड़ता है, मतलब सेकंड स्टेप में चेंज करना पड़ता है कि डिवीजन का साइन है उसको मल्टीप्लाई में लिखते हैं, देन उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं सेकंड रेशनल नंबर को। तो चलिए ओके, तो यहाँ पर आता है प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। इफ टू
अगर आप टू रेशनल नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो आपके पास रेशनल नंबर भी क्या आएगा, डिवाइड होकर एक रेशनल नंबर ही आएगा। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एप्लीकेबल नहीं होता। अगर आप टू रेशनल नंबर्स को पोजीशंस इंटरचेंज कर देते हैं देन यू विल हैव द डिफरेंट आंसर्स। सेम विद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अगर आप इनकी पेयरिंग्स भी चेंज करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देन यू विल हैव द डिफरेंट आंसर्स। हम ये बोलेंगे commutative property and associative property does not applicable in division of rational numbers. Next we are having some special property of division. Property 1, if dash is a rational number and dash is a non-rational number then this. चलिए इसके आगे देखते हैं। ओके तो यहाँ पर तो सिर्फ क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर अभी एक्सरसाइज 1.3 सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ओके यहाँ पर आता है हमारा सेकंड पार्ट। तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन पढ़ा था। सेम वही है कि अब हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे देन इसकी मल्टीप्लाई इससे देन ऐड करेंगे। जस्ट लाइक 5/2 मल्टीप्लाई बाय 1/9 प्लस 5/2 मल्टीप्लाई बाय -6/11। ठीक है, चलिए इसके बाद इसको चेंज कर देते तो 5 1s are 5, 9 2s are 18। तो करेंगे तो प्लस दिस विल बिकम प्लस माइनस इज माइनस, 6 5s are 30 एंड 5 11 2s are 22। देन इसके बाद आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कुछ इस टाइप से होगा। दिस इज 5/18 and this will become plus minus is minus 30/22। अगर आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो थोड़ा एलसीएम बड़ा आने वाला है, तो चलिए निकालते हैं। दिस इज 22 और 18, 2 से डिवाइड करेंगे दिस इज 11, दिस इज 9, देन अगेन 11 से करेंगे तो हो जाएगा 1, दिस इज 9, देन 3 एंड देन लास्ट 3। तो 3 is 9, 2 is 18 into 18 करना है तो हो जाएगा 8 198। तो यहाँ पर हमारे पास एलसीएम जो निकल के आया है दैट इज 198। क्लियर? तो चलिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 11 से, तो हो जाएगा 5/18 इंटू 11 इंटू 11। अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो हमें कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 से। ओके तो हमने यहाँ पे करा तो 11 5s are 55, दिस इज 198 माइनस 9 3s are 27 एंड दिस इज 198। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, दिस इज 270 माइनस 55 5 1 दिस इज 2, तो ये होगा 215 डिवाइड बाय 198। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो सकता है, आई थिंक 3 से नहीं कर सकते, तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। मतलब कुछ इस टाइप से आएगा। चलिए और देखते हैं यहाँ पर रेसिड्यू के लिए बोला गया है, डिवाइड के लिए बोला गया है, तो सेम प्रॉपर्टी हो गई हमारी। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। चलिए इसको सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि हमने अभी अभी सॉल्व कर रहा है, तो यहाँ पर तो कुछ क्वेश्चंस है ही नहीं। चलिए आगे देखते हैं। ओके चलिए तो यहां से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ओके तो यहाँ पर क्वेश्चन 11, a car is traveling at a speed of 52/5 km/h. How much time it will take to travel a distance of this kilometer?
ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं टोटल डिस्टेंस। ट्रेवल्ड बाय कार, ठीक है। देन अगर हमें पता चले टोटल डिस्टेंस है दैट इज 200 1/10 किलोमीटर, देन स्पीड दैट इज 52/5 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्पीड ऑफ कार। स्पीड ऑफ कार हमें यहाँ पे कितना गिवन है, दैट इज 52/5 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट वी हैव टू हाउ मच टाइम विल इट टेक टू ट्रेवल। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, टाइम। तो यहाँ पे लिखते हैं टाइम टेकन बाय अ कार। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दिस इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो चलिए डिस्टेंस इज 200 1/10 किलोमीटर एंड स्पीड इज 52/5 किलोमीटर पर आवर। चलिए पहले तो इन लोगों को हम मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, फिर इनको सॉल्व करेंगे। दिस इज 20 200 into 10 plus 1/10 divided by 50 into 5 plus 2 divided by 5। ओके, तो ये हो गया हमारे पास 2000 plus 1/10 divided by 525 250 plus 2/5। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2000 1/10 डिवाइड की जगह अब हमें सॉरी पहले तो इसको ही करते हैं, ये हो जाएगा 2001, हाँ ये हो जाएगा 252/5। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये इधर तो नहीं हो पाएगा ऊपर, तो उसको चलिए इधर ले लेते हैं। जस्ट लाइक हो गया 2001 डिवाइडेड बाय 10। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड इसको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। जस्ट लाइक जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर पहुंच जाएगा एंड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, जस्ट लाइक दिस। अब इसको सॉल्व करते थे, हो जाएगा 5 2 10 एंड उसके बाद कुछ इसको 3 से कर सकते हैं क्या, और फिर डिवाइड करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा 3 से करेंगे तो 3 8 3 24 एंड 4 3 12। 3 से करेंगे तो 6 3 18 6 3 18 7 3 21। देन 7 से जा सकता है क्या, 7 8 7 9 63 then 4 37 no। 7 से करेंगे तो 1 and 2 नो, 3 से 3 नो। चल, तो आई थिंक ये अब किसी से नहीं जाने वाला, तो ये हो जाएगा 6 6 7 डिवाइडेड बाय 2 into 84। ठीक है, इसको चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 667 upon 4 to the 8 8 4 8 to the 16 hours। इसको चेंज कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन का आंसर। तो चलिए, ये बस देखने में थोड़ा बड़ा सा लग रहा था, बट ये कि हमें बस इतना ही करना था। ओके, तो और देखते हैं हमें यहाँ पर क्या गिवन है। तो ये हो गया हमारा फिनिश। अब आ गए हम नंबर लाइन पर। ओके, तो चलिए
अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, दैट इज एक्सरसाइज 1.4 एंड यहाँ पर हमें क्या करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है अपने रेशनल नंबर्स। तो जैसे कि हमने यहाँ पर रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, अब तो सबसे पहले हमारे पास आता है क्वेश्चन। अगर हम यहाँ देखेंगे रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, तो हम यहाँ से पिक कर लेते हैं थर्ड पार्ट, दैट इज 4/4/5। तो उसके लिए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं 4/5। चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास एक लाइन आ गई है, दिस वन। अब देखिए ये हमारा क्या है, न्यूमरेटर है एंड ये हमारा क्या है, डिनोमिनेटर। जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होते हैं तो हमें क्या करना है कि हमारी जो लाइन होगी नंबर लाइन, उसको हमें डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होगी उतने पार्ट से डिवाइड करना है। वो कैसे करना है, चलिए वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 0 मार्क कर लेते हैं, देन दिस इज 5, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1, देन अगेन 1 2 3 4 5, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2। क्लियर। अब ये क्या रिप्रेजेंट करना है, 4/5, तो हमने यहाँ से काउंट करेंगे 0 1 2 3 4, तो ये हो गया हमारा पॉइंट 4/5। क्लियर। चलिए उसके बाद और देखते हैं। अब यहाँ पे बोलेगा रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। इस बार हमें यहाँ पर जो गिवन है वो नेगेटिव रेशनल नंबर्स गिवन है, तो हम ले लेते हैं दिस वन। तो फिर से हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, नो सॉरी, यस, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अब क्योंकि इस बार हम नेगेटिव रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, तो इस बार हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 0 से। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया -1, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो जाएगा -2। क्लियर। अब हमें जो रिप्रेजेंट करना है वो क्या रिप्रेजेंट करना है, -6/9, तो हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6, उसको करेंगे तो हो जाएगा -6/9 एज अ आंसर। ठीक है। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो यही सेम आपको रेशनल नंबर्स रिप्रेजेंट कर लें, दैट्स इट। नेक्स्ट इज ऑर्डरिंग ऑफ रेशनल नंबर्स, तो हमें ऑर्डर करना है। चलिए, तो यहाँ पर वैसे कुछ खास नहीं, आगे चलते हैं। ओके, नाउ वी आर हैविंग एक्सरसाइज 1.5 एंड यहाँ पर हमें कुछ रेशनल नंबर्स निकालने हैं कुछ रेशनल नंबर्स के बीच में। ओके, तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन। तो यहाँ पे गिवन है फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1/3 एंड -1/2। तो देखिए सबसे पहले ये क्या है, हमारे अनलाइक रेशनल नंबर्स हैं, इनको हम एलसीएम लेके क्या करते हैं, लाइक रेशनल नंबर्स बना लेते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 2 से एंड यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से। ठीक है। अब यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा -2/6 एंड यहाँ पर हो जाएगा -3/6। क्लियर। अब इसके बीच में हमें 3 रेशनल नंबर चाहिए। इतना करने के बाद अगर हम यहाँ पर देखें, हाँ 3 रेशनल नंबर चाहिए, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 रेशनल नंबर से आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, बट मेरा मानना है कि अगर हमें 3 चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जस्ट लाइक दिस, -2/6 × 4 × 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास -8/6 × 24। यहाँ पर करेंगे तो -3/6 × करेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज 3 4 से करते हैं तो हो जाएगा -12/24। इनके बीच के नंबर्स कितने आ गए, जस्ट लाइक -8 से 12 के बीच में -9/24, देन -10/24, देन -11/24 एंड 12। हमें 3 रेशनल नंबर चाहिए थे, ये आ गए। ठीक है। तो जैसे अगर आपको 3 चाहिए तो आप लोग क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 रेशनल नंबर चाहिए तो आप 6 से, एक नंबर ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इनके बीच के रेशनल नंबर चल जाएंगे, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं हम यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, कंपेयर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स को कंपेयर करना है, तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन। ओके, दिस इज 2/6
एंड 1/3। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को लाइक रेशियो नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 2/6 एंड दिस इज ऑल्सो 2/6। तो ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, चलिए तो आपको रेजिस्टेंस लिगेंड को सॉल्व करना है, देन इनको अरेंज करना है। आगे देखते हैं और क्या गिवन है। ओके तो ये हो गया फिनिश। चलो ओके, तो आई होप आप लोगों को ये सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।